हेलो हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सर्चिंग एल्गोरिथम। हमारे सिलेबस में सर्चिंग और सॉर्टिंग दो तरह के एल्गोरिथम हैं। आज की वीडियो में हम लोग सर्चिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे। पहले सर्चिंग एल्गोरिथम क्या है, वो कितने तरह की हैं, और फिर उनकी एल्गोरिथम। सर्चिंग एल्गोरिथम्स आर डिजाइन्ड टू चेक फॉर एन एलिमेंट or retrieving an element from an data structure where it is stored। मतलब सर्चिंग यानी दिए गए एरे में हमें कोई एलिमेंट यदि सर्च करना है तो हम उनको किस तरह से सर्च करते हैं, या वो डेटा हमारी उस एरे में है या नहीं। ये दो तरह के हैं, सीक्वेंशियल सर्च यानी लीनियर सर्च, या इंटरवल सर्च और बाइनरी सर्च। सीक्वेंशियल सर्च दिए गए एरे में अगर वन बाय वन जाके डेटा को चेक करते हैं कि क्या उस डेटा को उस पोजीशन में वो मैच कर रहा है या नहीं, तो इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल सर्च और लीनियर सर्च। अगर डेटा हमारा उस एरे में है तो हम कहेंगे कि हमारा डेटा एरे में है, यानी डेटा इज फाउंड इन एरे, अदरवाइज नॉट फाउंड इन अवर एरे। इंटरवल सर्च क्या है? इंटरवल सर्च में हम लोग एरे को दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। बाइनरी सर्च में उसे बिल्कुल बिटवीन दो भागों से डिवाइड करते हैं और ये एरे हमारी शॉर्टेड होनी चाहिए। इस तरह से हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारा मिड का डेटा जो है वो अगर सर्चिंग डेटा से ग्रेटर है तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की एरे पर जाएंगे, और अगर कम है यानी उसकी वैल्यू कम है तो हम लोग राइट साइड के एरे पर जाएंगे। आइए एक एक एग्जांपल देखते हैं। लीनियर सर्च का एक एग्जांपल दिया हुआ है। हमको यहाँ पर 100 यानी हमारी जो की थी वो 100 सर्च करनी थी। हमने वन बाय वन जाके सर्च किया तो हमें 6 पोजीशन पे 100 की वैल्यू मिली। यानी पहले हमने 0 पोजीशन पे सर्च किया इंडेक्स की, फिर इंडेक्स की 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 और 5। यानी जब 5 पोजीशन पे हम इस चीज़ को चेक कर रहे थे तो की वैल्यू हमें 100 मिल गई। इसका मतलब डेटा हमारा एरे में 6 पोजीशन में स्टोर्ड है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखिए। 95 हमें सर्च कर रहा था। वन बाय वन हमने जब सर्च किया तो 95 हमें 6 पोजीशन पर मिल गया, यानी एरे में डेटा हमारा फाउंड हो गया। इसी तरह बाइनरी सर्च अगर हम देखना चाहते हैं, बाइनरी सर्च में हमने को देखिए यहाँ एक एरे दिया हुआ है। दो चीज़ें ले लेते हैं, एक लो एलिमेंट एक हाई एलिमेंट, और फिर लो प्लस हाई बाई 2 से हम लोग मिडिल एलिमेंट निकालते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 38 हमारा मिड पॉइंट है, लो में 6 यानी 6 है और हाई की वैल्यू 90। अब हम ये चेक करते हैं कि हमारा सर्चिंग डेटा क्या है। 45 इज ग्रेटर देन 38, तो हम क्या करेंगे, हमारा राइट साइड के एरे में डेटा होगा, यानी हम लेफ्ट साइड के एरे को लेफ्ट कर देंगे। इसके बाद हम अब सर्च करेंगे, फिर से मिड पॉइंट निकालेंगे। अब हमारा लो पॉइंट हो गया 45, हाई पॉइंट हो गया हमारा 90, और मिड पॉइंट आ जाएगा हमारा या तो 6 वाला पोजीशन है 7, यानी 77 और 84। इस तरह से हम लोग डिवाइड एंड डिवाइड करके हम सर्च पोजीशन पे पहुंचते हैं। इसको कहते हैं बाइनरी सर्च। क्या डिफरेंस है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में? सबसे बड़ा जो डिफरेंस है कि लीनियर सर्च को सॉर्टेड हो या ना हो, लेकिन हम वन बाय वन उसको हम चेक कर लेते हैं। लेकिन बाइनरी सर्च को ये ज़रूरी है कि वो शॉर्टेड एरे होना चाहिए। आइए हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बिग ON जो होता है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारी लीनियर सर्च की, जबकि बाइनरी सर्च की होती है बिग O log n। जो लीनियर सर्च है वो इक्वालिटी कंपैरिजन पर परफॉर्म करती है, जबकि बाइनरी सर्च जो हमारी ऑर्डरिंग कंपैरिजन पर परफॉर्म करती है। एक और एग्जांपल है जिससे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से वन बाय वन चेक करके हम लोग लीनियर सर्च को जाते हैं जे तक। हमारे जो जे यानी 10th पोजीशन पर जे है, यानी एक इंडेक्स पर जाकर चेक करते हैं और फिर एप्रोप्रिएट सर्चिंग को कंप्लीट करते हैं। इसी तरह देखिए बाइनरी का भी ये एग्जांपल है। हम फिर से वही फाइंड जे, यानी हमें जे सर्च करना है। सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालते हैं, यानी 11 यानी एल, बट ऑब्वियस एल इज ग्रेटर देन जे। देन हम लेफ्ट हैंड पार्ट के एरे को कंसीडर करेंगे और फिर इसी तरह फर्दर डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पर वैल्यू हमारी f है,
तो एफ जे से छोटा है तो हमारी फिर लेफ्ट की पार्ट का हमारा एरे छूट जाएगा और फिर हमारा केवल मिडिल पॉइंट की चीज़ें बचेंगी, यानी हमारी 6 पोजीशन से लेके 11 पोजीशन तक। हम फिर इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, आई आएगी हमारी मिड वैल्यू, आई से कंपेयर करेंगे तो हमारा लेफ्ट एरे फिर हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, जब फिर इसको डिवाइड करेंगे तो मिड पॉइंट हमारा जे ही आ जाएगा और जे से हम आराम से इसको बता सकते हैं कि हमारा जे एलिमेंट हमें एरे में मिल गया। इस तरह हमारी बाइनरी सर्च कंप्लीट होती है। एक एग्जांपल के थ्रू और इसे समझते हैं। देखिए यहाँ पर 4, 6, 1, 2, 5 और 3 दिया हुआ था, जहाँ पर हमें क्या सर्च करना था, 6 की पोजीशन क्या है, 2। दूसरा एग्जांपल इसी तरह समझते हैं, 1, 3, 6, 1, 9 है, जहाँ पर हमें 9 सर्च करना था। तो हम 1 बाई 1 चेक करते हैं लीनियर सर्च में तो और आराम से बता सकते हैं कि इसकी पोजीशन 5 है। लीनियर सर्च की जब भी हम एल्गोरिथम लिखने चलते हैं तो सिंपल सी एल्गोरिथम, सबसे पहले हम एक एरे हमारे पास होना चाहिए, n नंबर ऑफ n एलिमेंट फिल्ड करने का। इसके बाद 1 बाई 1 हम चेक करते हैं। यदि हमें डेटा मिल जाता है तो हम लिख देते हैं डेटा इज फाउंड, अदरवाइज डेटा इज नॉट फाउंड इन अवर एरे। ये इसका प्रोग्राम है सिंपल सा। हमने एक एरे एंटर कराया हुआ है, लीनियर सर्च का प्रोग्राम है, एक एरे एंटर कराया हुआ है लूप लगा के, फॉर लगा के। इसके बाद इसको हमने चेक किया हुआ है कि वो जो हमारी वैल्यू है एरे आई की, वो हमारी दी हुई सर्च वैल्यू यानी की नम के इक्विवेलेंट है। अगर वो इक्विवेलेंट है तो वहीं पर हम अपना लूप ब्रेक कर देते हैं और लिख देते हैं एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द एरे। और पोजीशन भी अगर लिखनी है तो i+1 पोजीशन हो जाएगी अगर हमने फॉर लूप 0 से स्टार्ट किया है। अगर हमें डेटा नहीं फाउंड आउट होता तो हम पूरा लूप चलाने के बाद हम लिख देते हैं एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन अवर एरे। इसी तरह अगर हम बाइनरी सर्च को देखने के लिए, तो बाइनरी सर्च में हम लोग डिवाइड कर करके निकालते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O log n। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक बार 6 को हमें सर्च करना था, 6 हमारी सर्चिंग हमारी एरे में था, हम इसको बताएंगे कि सर्च इज सक्सेसफुल। और दूसरे वाले एग्जाम्पल में हमारे पास 4 सर्च करना था जो कि हमारे एरे में नहीं था, तो हम आफ्टर सर्च हम लिखेंगे सर्च अनसक्सेसफुल। इसकी एल्गोरिथम, सबसे पहले जो हम n साइज़ की एरे लेंगे उसमें एलिमेंट फिल्ड करेंगे। और किस तरह से करेंगे, या करने के बाद हम उसे शॉर्ट करें या फिर हम शॉर्टेड एरे लें। अगर हमारी एरे शॉर्ट है तो ठीक, नहीं तो हम उसको किसी न किसी सॉर्टिंग एल्गोरिथम के थ्रू शॉर्ट करेंगे। और इसके बाद उसमें 3 हम वैल्यूज ले रहे हैं, लो, हाई एंड मिड, और कंपेयर करते जाते हैं कि वो हमारी मिड वैल्यू से जो हमारी सर्च वैल्यू है वो ग्रेटर देन है या लेस देन है। और उसी के अकॉर्डिंग हम फिर नेक्स्ट करते हैं मिड, लो और हाई निकालते हैं। और ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा जब तक कि हमें सर्च एलिमेंट मिल नहीं जाता या फिर पूरी सर्चिंग एल्गोरिथम यानी पूरी लूप चल नहीं जाता। ये प्रोग्राम है बाइनरी सर्च का, जहाँ पर हमने बबल सॉल्ट के थ्रू पहले एरे को शॉर्ट कराया, पहले एरे एंटर कराई, फिर बबल सॉल्ट के थ्रू से एरे को शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद एक हमने यहाँ पर बाइनरी सर्च का फंक्शन लिखा हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं कि मिड पॉइंट निकाला गया है लो प्लस हाई बाई 2, और फिर कंपेयर किया गया है num इज लेस देन एरे मिड, और फिर हाई को क्या कर दिया है मिड -1, और अगर ऐसा नहीं है तो लो को हमने मिड +1 कर दिया। और लूप में लगा के हमने ये लिख दिया है कि सर्च इज सक्सेसफुल और नॉट। तो मुझे लगता है ये बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।